सो इमेजिन करो, दो क्रिएटर्स ऑलमोस्ट सेम रील अपलोड करते हैं, सेम मिनट, सेम फॉलोअर्स और सेम टाइम पर भी पोस्ट करते हैं, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आता है। एक रील को मिलते हैं 500 व्यूज और दूसरे को मिलते हैं 5 लाख व्यूज। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों हो जाता है? क्या इंस्टाग्राम किसी को फेवर करता है, या फिर एल्गोरिदम के अंदर कुछ सीक्रेट सिग्नल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि रील वायरल होगी या नहीं? तो आज की वीडियो में मैं इंस्टाग्राम 2026 एल्गोरिदम को कम्प्लीटली डिकोड करने वाला हूँ, और इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे रील वायरल कैसे होते हैं, 200 व्यूज पर रील रुक क्यों जाते हैं, और 2026 की लेटेस्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है। और बिलीव करो, अगर तुमने ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर ली तो तुम्हारी नेक्स्ट रील कभी भी वायरल हो सकती है। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखना। अब आया ना लाइन पे। मैं तुम्हें एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। एक क्रिएटर था राहुल, जिसने एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया। डेली रील पोस्ट करता था, एडिटिंग भी अच्छी थी, आइडिया भी डिसेंट था, ट्रेंडिंग ऑडियो भी यूज़ करता था। लेकिन 3 महीने बाद उसके फॉलोअर सिर्फ 300 थे और व्यूज़ 200-300। राहुल फ्रस्ट्रेट हो गया। उसको लगा इंस्टाग्राम ग्रोथ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन एक दिन उसको एल्गोरिदम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आई। उसने सिर्फ 3 चेंजेस किए और 45 डेज़ के अंदर उसके रील ने क्रॉस कर दिया 2 मिलियन व्यूज। तो ऐसा क्या चेंज हुआ, उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम एक्चुअली कैसे सोचता है। हाउ एल्गोरिदम थिंक्स। इंस्टाग्राम का एक गोल होता है यूजर्स को मैक्सिमम टाइम ऐप पर रखना। सिंपल लॉजिक है, जितना ज़्यादा टाइम लोग ऐप पर स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा एड्स दिखेंगे और उतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पैसा कमाएगा। इसलिए एल्गोरिदम सिर्फ वही कंटेंट पुश करता है जो लोगों को रोक के रखे, लोग उसे इंटरेक्ट करे, लोग उसको शेयर करे। अगर तुम्हारा कंटेंट ये 3 चीज़ें करता है तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली तुम्हें पुश करेगा, और नहीं करता तो रीच स्लो हो जाएगी। बट 2026 में एल्गोरिदम काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है। अब ये 10-15 सिग्नल्स ट्रैक करता है। चलो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल समझते हैं। सिग्नल नंबर 1 है वॉच टाइम। सबसे पावरफुल सिग्नल है वॉच टाइम। समझ लो तुमने 10 सेकेंड्स की रील बनाई, एल्गोरिदम चेक करेगा कितने लोगों ने पूरी रील देखी। अगर ज़्यादा लोग एंड तक देखते हैं तो एल्गोरिदम समझता है कि ये कंटेंट इंटरेस्टिंग है और फिर रील को और लोगों तक पुश कर देता है। लेकिन अगर लोग 2-3 सेकेंड में स्क्रॉल कर देते हैं तो एल्गोरिदम सोचता है कंटेंट बोरिंग है और रीच वही रुक जाती है। इसलिए फर्स्ट 3 सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सिग्नल नंबर 2 है रिप्लेस। 2026 में एक और सीक्रेट ग्रो फैक्टर है, रिप्लेस। अगर कोई व्यूअर्स तुम्हारी रील को दोबारा देखता है तो एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि लोग इस कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं, और फिर रील और पुश होता है। इसलिए कुछ रील्स इंटेंशनली लूप में बनाई जाती है ताकि लोग रियलाइज ही ना करें और रील दोबारा प्ले हो जाए। ऐसा करने से वॉच टाइम डबल हो जाती है और फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं सिग्नल नंबर 3 की, शेयर्स। 2026 में शेयर्स लाइक से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अगर कोई व्यूअर तुम्हारी रील अपने फ्रेंड को भेजता है तो इंस्टाग्राम को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है, और एल्गोरिदम इसको और पुश करता है। अगर कोई रील देखकर बोले ये अपने फ्रेंड को भेजना चाहिए तो उस रील का वायरल होने का चांस हाई है। अब बात करते हैं सिग्नल नंबर 4 की, सेव्स। सेव्स भी एल्गोरिदम के लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। जब कोई व्यूअर्स पोस्ट सेव करता है तो इसका मतलब होता है ये कंटेंट यूजफुल है। इसीलिए ट्यूटोरियल कंटेंट और एजुकेशनल रील फास्ट ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम टिप्स, एडिटिंग ट्यूटोरियल्स, ग्रोथ हैक्स, ऐसे कंटेंट लोग फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। अब बात करते हैं सिग्नल नंबर 5 की, नीड्स। इंस्टाग्राम 2026 में नीड्स क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अगर तुम एक दिन टेक रील पोस्ट करते हो, दूसरे दिन कॉमेडी पोस्ट करते हो और तीसरे दिन मोटिवेशन, तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है और रीच ड्रॉप हो जाती है। इसलिए रूल सिंपल है, 1 पेज 1 नीड्स। अब हम बात करते हैं 2026 बिग एल्गोरिदम चेंज। तो पहले इंस्टाग्राम सिर्फ बिग क्रिएटर्स को पुश करता था, लेकिन अब एल्गोरिदम स्मॉल क्रिएटर्स को भी इक्वल चांस देता है। सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि स्टेप 1 में रील 300 लोगों को दिखाई जाती है, और स्टेप 2 में इंगेजमेंट चेक की जाती है, और स्टेप 3 में अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो रील को 5000 लोगों तक पुश कर दी जाती है, और स्टेप 4 में 50,000 ऑडियंस तक पुश कर दी जाती है। स्टेप 5 में वायरल कर दी जाती है। मैं नहीं मानता।
इसलिए आजकल न्यू अकाउंट्स भी वायरल हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं राहुल स्ट्रैटेजी रिवील। अब राहुल की स्टोरी पर वापस आते हैं। उसने सिर्फ 3 चेंजेस किए। फर्स्ट 2 सेकेंड्स में पावरफुल हुक। सेकेंड है रील्स को शॉर्ट किया 7 से 10 सेकेंड का। और तीसरा है लुक एडिटिंग यूज़ की और उसका रिजल्ट आया। लोग उसके रील्स मल्टीपल टाइम्स देखने लगे, वॉच टाइम्स इंक्रीज हो गया और एल्गोरिदम ने उसके रील को पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम बात करते हैं 2026 ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। अगर तुम 2026 में इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1 में फर्स्ट 2 सेकेंड्स में हुक लगाओ। स्टेप 2 में शॉर्ट रील्स बनाओ। स्टेप 3 में कैप्शन में क्वेश्चंस डालो। स्टेप 5 में कंसिस्टेंसी रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब है रेगुलर पोस्टिंग, क्योंकि हर रील एक न्यू चांस होता है वायरल होने का। तो अब हम बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में। मोस्ट क्रिएटर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे रैंडम कंटेंट पोस्ट करना, हुक्स को इग्नोर करना, सिर्फ लाइक्स पे फोकस करना और ट्रेंड ब्लाइंडली कॉपी करना। लेकिन एल्गोरिदम फोकस करता है वॉच टाइम्स, शेयर्स, सेव्स, रिप्लेस, और अगर तुम इनको ऑप्टिमाइज कर दोगे ग्रोथ ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ इंस्टाग्राम। फ्यूचर में इंस्टाग्राम शिफ्ट हो रहा है शॉर्ट स्टोरी टेलिंग रील्स में, एजुकेशनल कंटेंट में, एआई बेस्ड रिकमेंडेशंस में। जो क्रिएटर्स अर्ली अडॉप्ट करेंगे वो फास्ट ग्रो होंगे। तो अब तुम समझ चुके हो इंस्टाग्राम 2026 एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क कैसे करता है। और अगर तुमने ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर ली तो तुम्हारी नेक्स्ट रील कभी भी वायरल हो सकती है। और याद रखना, एल्गोरिदम लक को रिवार्ड नहीं करता, वो रिवार्ड करता है स्मार्ट क्रिएटर्स को। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताओ तुम्हारी इंस्टाग्राम ग्रोथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मैं पर्सनली कमेंट चेक करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।